उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। देहरादून में हुई अतिवृष्टि में अब तक 22 लोगों की जान चली गई, तो अब चमोली के बादल फटने से 7 लोग लापता हो गए। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर नगर पंचायत में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के मलबे की चपेट में आकर आधा दर्जन मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें रह रहे 7 लोग लापता हो गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि भूस्खलन के मलबे ने नगर पंचायत नंदानगर के कुंत्री वार्ड में आधा दर्जन घरों को नष्ट कर दिया है। देखिए, आज कल की रात से देर रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और सेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहां भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफी सारा वहां दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहां पर सभी बचाव करने वाले दल पहुंच गए हैं। डीएम, एसएसपी प्रातःकाल ही वहां के लिए चल दिए थे। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने कहा कि कुंत्री, लागाफली, धर्मा, कुंडी, बांसवाड़ा और तेहरा जैसे इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कुल 7 लोग लापता हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के साथ एक मेडिकल टीम और 3 एम्बुलेंस घटनास्थल पर मौजूद है। जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहां पर अस्पतालों में पहुंचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए, क्योंकि मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है, तो उनको तत्काल वहां से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहां पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहां पहुंच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से डीएम से एसपी से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक जी भी, बालराम टंटा जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। मोख नदी से आई बाढ़ ने नंदानगर क्षेत्र के धर्मा गांव में लगभग 12 घरों को भी नष्ट कर दिया है। इसी साल अगस्त में नंदानगर के कई इलाकों में जमीन धंसने से घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई थी। इसे देखते हुए वहां रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया था। सभी पूरे सितंबर माह में पूरे समय अभी तक, जब तक हमारा मानसून पूरी तरह से थम नहीं जाता है, तब तक सभी जिलों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जितने भी एजेंसियां हमारी काम करती हैं, सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। मौसम विभाग से भी लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और मौसम विभाग की जिस प्रकार का अनुमान है उसके अनुसार सभी को अलर्ट मोडों में रहने के लिए और नदी, नाले, ऐसे स्थानों पर जो उसके किनारे रहने वाले लोग हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहले से ही जो है ले जाने के लिए कहा जा चुका है। नंदानगर में बादल फटने के कारण अचानक आए मलबे ने क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया है। मलबे की चपेट में आने से कई घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय हुई इस घटना ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। लापता लोगों की तलाश में बचाव दल काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में अगस्त महीने से अब तक किसी न किसी जिले में अतिवृष्टि हो रही है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। राज्य के ज्यादातर जिलों में इस वक्त आपदा जैसे हालात है। देहरादून से लेकर मसूरी तक पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि ने कई इलाकों में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। राजधानी देहरादून में लगातार बारिश जारी है और मौसम विभाग की ओर से भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में रेड अलर्ट रहने वाला है। इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा है, तो वहीं चमोली में भी बादल फटने जैसी सूचनाएं मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि आपदा जैसे हालात चमोली डिस्ट्रिक्ट में इस दौरान बने हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि 5 लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि 2 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। 5 से ज्यादा जो मकान है वो भी इस आपदा की चपेट में आ गए हैं, जो कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
राजधानी देहरादून समेत कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी तो कर ही दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। ऐसे में स्कूली बच्चों की एक ओर जहां छुट्टी की गई है, तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर नजर आ रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात भी बनने लगे हैं, क्योंकि नदियों का फ्लो बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि हरिद्वार क्षेत्र में भी नदियां उफान पर बह रही हैं। हालांकि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं, प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं और लोगों को जागरूक करने का भी कार्य किया जा रहा है। और लोगों से कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, नदी नालों के किनारे ना रहें। और जो पहाड़ों में अपनी यात्राएं करने की सोच रहे हैं, वो मौसम का मिजाज एक बार जरूर चेक कर लें। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल की नेता और संगठन सृजन की चमोली प्रभारी आराधना मिश्रा गुरुवार को थराली पहुंची। उन्होंने केदार बगड़ में थराली के आपदा प्रभावितों को 157 आपदा राहत किट बांटी और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस आपदा में राहत बचाव कार्यों में विफल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को जिस तरह से आपदा राहत पैकेज के रूप में केंद्र सरकार से महज 1200 करोड़ की धनराशि मिली है, ये आपदा से हुए नुकसान की भरपाई और आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए बहुत कम है। सबसे पहले तो मेरी पूरी संवेदना है, पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं उस संवेदना भी व्यक्त करती हूँ। दुख है जो कुछ दिन पहले क्लाउड से थराली में जिस तरह की आपदा आई, उस पर लगातार हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, हमारे यहाँ लोकल ब्लॉक लेवल का जो संगठन था, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे चेयरमैन और सभी लोगों ने लगातार लगे रहे, प्रमुख हमारे और पीसीसी से भी हमारे आर्या जी आए यहाँ पर, जितनी मदद हो सकती लगातार ये लोग दिन रात लग करके थराली में मदद कर रहे हैं लोगों की जो आपदा ग्रस्त है। पर जिस तरह से मैं आई हूँ, रास्ते में पूरी रास्ता बह चुका है। अभी भी जिस तरह के हालात हैं वो बहुत ही दुखद है। मुझे आज मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैंने यहाँ पे लगभग 157 परिवार हैं जो की सूची हमें प्रशासन से मिली है। उन सभी लोगों को आज हमने बुलाया है और AICC की तरफ से, आदरणीय खड़गे जी की तरफ से, आदरणीय राहुल जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से और KC वेणुगोपाल जी की तरफ से आज यहाँ पर राहत सामग्री का वितरण हम लोग कर रहे हैं। लक्सर में गंगा और सुलानी नदी के किनारे खेती करने वाले करीब 1500 परिवारों की सब्जियों की फसलें पानी में बह गई। किसानों को लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। किसानों ने कहा कि मौसमी सब्जियां तैयार थी, लेकिन अचानक नदियों में छोड़े गए पानी से सारी फसलें नष्ट हो गई। पिछले सालों की तुलना में इस बार नुकसान कई गुना ज्यादा हुआ है। मंडी में स्थानीय सब्जी न आने से बाजार में रेट 2 गुना हो गए हैं। इस बाढ़ के प्रकोप से बहुत सब्जियों पर पैसा बढ़ गया है, रसोई बहुत महंगी हो गई है। अमूमन जो गोभी 30 रुपये मिल जाती थी, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो या 40 तक मिल जाती थी, वो 80 और 100 रुपये मिल रही है। हरी मटर ले लो, हरी मटर को जो है 50 रुपये किलो या 60 रुपये किलो मिलती थी, वो 400 रुपये किलो बिक रही है इस समय, 100 रुपये की 250 ग्राम। इसी तरह सभी बढ़े हुए शिमला मिर्च 120 रुपये, 140 रुपये, सभी तरह की सब्जियां जो है महंगी हो गई हैं। और इस पानी के इस बरसात में जो है क्या नाम बाढ़ आने के कारण रसोई महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा। यही कहना है कि जैसे इस बार बारिश भी कुछ ज़्यादा ही रही, जिस वजह से लोग की थोड़ी वगैरह की सब बेल वगैरह जो है ये सब नष्ट हो गई हैं और उसी की वजह से भी कुछ रेट बढ़े हैं। और पहले जो रेट थे उससे दुगने 1.5 गुने के आसपास आए। चीज़ों में सब्जियाँ जितनी हरी सब्जियाँ थी वो सभी महंगी हो गई हैं, कि भाई एक तो उनकी पैदावार कम हो गई पानी ज़्यादा होने से। आम आदमी के लिए मुश्किल हो रहा है। आम आदमी को जनजीवन मुश्किल हो रहा है इससे। देखिए, लगातार बारिश होने से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका हमने सभी तहसीलों में अभी शुरू में आकलन कराया था, लेकिन लास्ट के 5-6 दिनों में फिर से काफ़ी बारिश हुई है, जिसमें गन्ने की फसल के साथ साथ अन्य जो हमारी रोज़मर्रा की सब्जियां हैं, जो फसल हैं, उन पर भी नुकसान की खबर आ रही है, खासकर लक्सर खानपुर क्षेत्र से और कुछ भगवानपुर के क्षेत्र से भी। तो वहाँ पर उद्यान विभाग, कृषि विभाग और राजस्व विभाग का संयुक्त सर्वेक्षण कराया जाएगा
और जो भी नुकसान हुआ है किसानों को उसकी पूरी हम लोग उसको कंपनसेशन आदि की कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार की मनसा देवी पहाड़ियों पर लगातार भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। शिवालिक पर्वत का एक बड़ा हिस्सा कभी भी टूटकर नीचे गिर सकता है। पिछले 1 महीने में काली माता मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक पर कई बार मलबा गिर चुका है। स्थानीय लोग और पर्यटक दहशत में हैं और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल विशेषज्ञों और प्रशासन की टीम निगरानी में जुटी हुई है ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। भीमगोड़ा पर्वतमाला जो भीमगोड़ा से लेके काली मंदिर और सुरंग हरकी पौड़ी तक जाती है मनसा देवी पर्वतमाला। इस पर भीमगोड़े के पास एक पहाड़ जो 2 दिन पूर्व जैसा प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि रात्रि में आकाशीय बिजली से क्षतिग्रस्त हुआ था और जिसका एक बड़ा हिस्सा अब टूट के गिरने की कगार पर खड़ा है और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसमें से कुछ हिस्सा कल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिछली तरफ उसमें से कुछ मिट्टी वगैरह ढही है और आगे का हिस्सा बिल्कुल टूटा क्षतिग्रस्त अवस्था में है। आगामी समय में नवरात्रि है जिसपे महाकाली मंदिर की तरफ श्रद्धालुओं का आवागमन होता है और भीमगोड़े से लेके हरकी पौड़ी तक एकल पैदल मार्ग है जिससे हरकी पौड़ी तक श्रद्धालुगण आवागमन करते हैं। साथ ही भीमगोड़ा रिहायशी इलाका और उसके साथ साथ काली मंदिर के आसपास का भी रिहायशी इलाका पड़ता है। ये अगर पहाड़ क्षतिग्रस्त होते टूट के गिरता है इस तरफ तो भारी क्षति भारी अनहोनी की हमारे को इसमें आशंका है और भगवान ना करे कोई एक बड़ी अनहोनी घटित हो जाए। इसलिए हम जिलाधिकारी हरिद्वार से जो लगातार आपदा की घड़ी में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपदा की घड़ी में जो भी काम उचित से उचित प्रभावी कदम उठा रहे हैं उनसे जनहित में अपील करते हैं कि कृपया करके इस पहाड़ के लिए कोई प्रभावी समुचित व्यवस्था तत्काल उठाते हुए इस पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण कुछ ठोस उपाय किए जाए जिससे स्थानीय निवासी राहगीर और श्रद्धालुओं को एक बड़ी अनहोनी से बचाया जा सके। इसमें कुछ फोटोज और वीडियोस के माध्यम से संज्ञान में लाया था कि मनसा देवी पहाड़ के पास ही कुछ एक जगह है जहाँ पर स्लाइडिंग जोन क्रिएट हुआ है। उसको लेकर राज्य हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनसे अनुरोध किया था जिन्होंने जियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पे भेजी है जो आज जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य नेशनल पार्क और रेलवेज और PWD सभी की टीम्स के द्वारा भी कल निरीक्षण किया गया है और जो भी उचित उपचार की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके साथ ही इस पहाड़ी के नीचे की जो भी बसावटें हैं, दुकानें हैं, घर हैं, वहाँ पर भी हमने कल भी अनाउंसमेंट कराया था, आज भी अनाउंसमेंट करा रहे हैं ताकि वो लोग भी सतर्क रहें। देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत का कहर लगातार जारी है। पिछले दिनों यानी 15 सितंबर को देहरादून में हुई अतिवृष्टि में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मृतकों की संख्या 24 पहुंच गई और अब 13 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। पंद्रह सितंबर को उत्तराखंड में देहरादून के सहस्त्र धारा इलाके में बादल फटने से हुए भूस्खलन ने आसपास के गांव में तबाही मचा दी है। ऐसे लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है और 13 लोग लापता हैं। कई मकान, दुकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हैं। कई पुल और सड़क मार्ग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, जिसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। तो देहरादून के आसपास आपदा आई थी जिसके कारण से सड़क मार्ग, बिजली, पानी, तमाम प्रकार के जो मार्ग जो है अवरुद्ध हुए थे उन सभी को रिस्टोर किया जा रहा है। काफ़ी सारा रिस्टोर अभी तक हो चुका है। जो लोग शिविरों में हैं उनको भी हर प्रकार से देखभाल की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम जो है इन स्थितियों को सामान्य करें। सभी पूरे सितंबर माह में पूरे समय अभी तक जब तक हमारा मानसून पूरी तरह से थम नहीं जाता है तब तक सभी जिलों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और NDRF, STRF जितने भी एजेंसियां हमारी काम करती हैं सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। मौसम विभाग से भी लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और मौसम विभाग की जिस प्रकार का अनुमान है उसके अनुसार सभी को अलर्ट मोडों में रहने के लिए और नदी, नाले, ऐसे स्थानों पर जो उसके किनारे रहने वाले लोग हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहले से ही जो है ले जाने के लिए कहा जाता है। सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन कभी इन बस्तियों में चहल पहल दिखाई देती थी, वो अब खामोश खंडर में तब्दील है। NDRF और SDRF की टीमें बचाव और राहत अभियान में जुटी हुई हैं। मुश्किल हालातों के बावजूद अर्थ मूवर जैसी भारी मशीनें आखिरकार हादसे की जगह पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। विभागों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 सितंबर को हुई अतिवृष्टि में सिर्फ देहरादून में ही 150 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। नहीं, सभी अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं और
सभी को कहा गया है कि सभी के साथ समन्वय मिलाकर हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ, अन्य लोगों के साथ, जो भी आपदा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आपदा में सहायता करने वाले हैं, सभी का समन्वय बनाकर काम करेंगे। और आपदा कोई एक किसी का विषय नहीं है, ये हम सभी का विषय है। इसमें कहीं हम लोग अलग अलग नहीं है। पूरे उत्तराखंड के लोग एक टीम भावना के तहत ये आपदा आई है, इस आपदा का सामना करेंगे और इस चुनौती से भी हम लोग आगे निकलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का जो एक इफेक्ट है वो जो है निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका असर हमारे यहाँ भी है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, पूरी दुनिया को असर हो रहा है। और हम जहाँ भी आपदा आई है, ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुए हैं, किसी प्रकार का जिसको अनियोजित विकास कहते हैं वो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो हम इसका आकलन करेंगे और जो हमारे तमाम संस्थान जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी विशिष्टताएं इस क्षेत्र में हैं, उन सभी का हम लोग सहयोग लेंगे और इसका पूरा एक तरह से सर्वे भी करवाएंगे, परीक्षण करवाएंगे। देहरादून में हुई अतिवृष्टि की वजह से 33 सड़कों को नुकसान हुआ है। पुलित, सरखेत, छमरौली, सिल्ला, क्यारा सहित 20 गांवों का संपर्क राजधानी देहरादून से कटा हुआ है। आपदा से 2.5 लाख से ज्यादा आबादी पर असर पड़ा है। कई गांवों में बिजली लाइनें टूट गई हैं। हालांकि विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन जिन परिवारों का आपदा में सब कुछ बर्बाद है, वो राहत शिविर में रहने को मजबूर है। मैं यहाँ पे 3 दिन से फंसा पड़ा हूँ। ये आप मान लो परसों है ना, परसों रात को 8:30 बजे से यहाँ पे फंसा पड़ा हूँ मैं। ये अपना पानी वाले बैंड पे आ रहे थे हम नीचे, मैं ड्रॉप करके आ रहा था ऊपर से, तो पानी वाले बैंड पे अचानक से ही कुछ टाइम तो पहले आगे मलबा गिरा हुआ था, वो साफ कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा और बारिश जब हुई, काफी तेज बारिश हुई, तो मलमा आया, थोड़ा बहुत यहाँ खुला तो कुछ इधर के लिए भाग पड़े, कुछ ऊपर के लिए चले गए। बस वाले जो थे कुछ ने तो वहाँ कमरे भी ले रखे हैं, कुछ लोग ऐसे भी थे। अब जैसे जिनके पास छोटे बच्चे हैं, अभी मैं देख रहा था वो भी उधर ही फंसे पड़े थे, यहाँ पे एर्टिगा में बैठे हुए हैं। 2 दिन के बाद मैंने देखा कि रास्ता नीचे का खुला है, मैं फिर वहाँ से वापसी हुआ। अब यहाँ सुबह से यहाँ पे खड़ा हूँ। अभी कोई गारंटी नहीं है रात को 9 बजे 10 बजे किस टाइम रास्ता खुलेगा, यहाँ से निकले जाएगा। और 3 दिन से खाने के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले वही 250-300 रुपये, 40-50 रुपये की चाय दे रहे हैं, 30 रुपये की बोतल दे रहे हैं। अब बताओ मजदूर आदमी कैसे करेगा अपना। अतिवृष्टि की वजह से नदियों में उफान आया है और किनारे बसे इलाकों को तबाह कर दिया। लिहाजा विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि नदियों किनारे अगर अतिक्रमण होगा तो फिर वर्षों बाद ही सही, लेकिन नुकसान तय है। जिन इलाकों में ज्यादा क्षति हुई है वो वही इलाके हैं जो नदियां किनारे वर्षों से बसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो दावा करती है कि डबल इंजन में तेज रफ्तार से विकास हो रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सीएम के विधानसभा क्षेत्र में ही सालों से लोग सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन होश बनाओ, प्रशासन होश बनाओ, सड़क बनाओ। आदर्श जिला चंपावत में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को डोलियों में अस्पताल पहुंचाना आम बात हो चुकी है। लोहाघाट विधानसभा के रायकोट कुंवर ग्राम सभा के बुगा रायकोट निवासी बुजुर्ग विक्रम सिंह बिष्ट की तबीयत अचानक खराब हो गई। गांव की सड़क में चौपहिया वाहनों का संचालन नहीं होने से गांव के युवा बीमार बुजुर्ग को डोली में 3 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक लाए। इसके बाद बुजुर्गों को वाहन के जरिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। सर, आप देख रहे हैं जैसे हमारे रोड की हालत देख ही रहे हैं, इसमें कि लगातार पेड़ हो गए, पत्थर हो गए, सब चीज़ का खतरा ही खतरा है सर। बच्चों का आना जाना हो गया, स्कूल का आना जाना है, जैसे हमारी जो महिलाएं होती हैं उनका आना जाना है, सबका है। सर इस रोड में हमें खतरा है, सिर्फ इस रोड में हमें सिर्फ बारिश आते सिर्फ हमें सिर्फ इस रोड में ही खतरा ही महसूस होता है सर। तो आज देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग हैं जिनको सुबह आज हम कितना 3 किलोमीटर लगभग 3 किलोमीटर के उसमें डोली से लाए, जिनकी तबीयत खराब हुई थी, मैं मुख्य मार्ग तक लाए, वहाँ से फिर गाड़ी में ले गए थे। तो शासन प्रशासन से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि हमारे बस हमारी सिर्फ एक ही मांग है, विगत 15 सालों से एक मांग है सर, आज की बात नहीं है, विगत 15 साल हो गए, 15 सालों से हमारी एक मांग है कि हमें रोड, बस हमें रोड चाहिए, बस रोड ही है। मेन समस्या हमारी रोड है सर। श्रीमान मुख्यमंत्री जी से भी हमारी खास अनुरोध रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारी रोड की शोध लें सर।
रायकोट कुंवर ग्राम सभा के लोगों का कहना है कि 15 वर्ष पहले विधायक निधि से बोंगा रायकोट के लिए सड़क काटी गई थी। तब से लेकर आज तक सड़क की सुध नहीं ली गई है। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और शासन प्रशासन पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक ने गांव में आकर उन्हें सड़क सुधारीकरण का आश्वासन दिया था, जो आज तक आश्वासन ही है। ग्रामीणों ने कहा चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार, किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली है। तो मैं ये कहूँगा कि पूर्णतः कतई आज़ाद नहीं है। हमको ग्रामीणों को अनेक समस्या झेलनी पड़ रही है और इसकी सुध प्रशासन द्वारा ली जाए और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और हमारे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेता और हमारे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये इस वीडियो को देखें और हमें इसका प्रतिफल दें। उनका सर हमने कई बार उनको यहाँ पे अपने गांव में बुलाया और उन्होंने केवल आश्वासन मात्र टोटका देकर हमें बहला फुसला दिया। उसके बाद हमारी मांग को पूरा करना तो दूर, न भारतीय जनता पार्टी के विधायक न कांग्रेस के विधायक कोई भी नेता आया वह दोबारा मुड़कर इस गांव की तरफ आया ही नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में सड़क पूरी तरह जानलेवा हो जाती है। किसी तरह जान हथेली पर रख बाइक से सफर करना पड़ता है। सड़क में चौपहिया वाहनों का संचालन नहीं हो पाता है। बरसात में बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। कृषि उत्पादों को उनके बाजार लाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीमार व गर्भवती महिलाओं को डोली के सहारे अस्पताल लाया जाता है। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी चंपावत और मुख्यमंत्री से सड़क सुधारीकरण की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, अगर गांव की सड़क की सुध नहीं ली गई तो ग्रामीण 2027 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो बहुत है सर, जाने के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल जाने के लिए सभी समस्याएं तो हैं। जैसे आज देखा कि बुजुर्ग को हम अस्पताल ले गए डोली में बिठा के। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारे गांव में इतने आदमी नहीं होते, कौन ले जाता उनको? अगर कोई अनहोनी हो जाती क्या होता? जैसे कि पहले दिन स्कूटी बही, रोड ना होने के कारण कितनी दिक्कत आती। तो इसमें दुर्घटना का हर दिन खतरा बना रहता है। इसमें हल्की बारिश आई वैसे खतरा, और पत्थर गिर रहे हैं वैसे खतरा, पेड़ पड़े हैं आप रास्ते में देख के आए होंगे वैसे खतरा, हर जगह खतरा ही खतरा बना रहता है। हमारी यही मांग है कि रोड को जल्दी जल्दी अपने उसमें लें और पक्की करें इसको। ग्रामीणों में विधायक, जनप्रतिनिधियों व सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा नेता सिर्फ अपना घर भरते हैं, जनता की किसी को परवाह नहीं है। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क में खड़े होकर शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने में राजेंद्र सिंह बिष्ट, विजय सिंह बिष्ट, सुरेश सिंह, कैलाश सिंह, जीवन सिंह, चंचल सिंह, संजय सिंह, साहिल सहित कई युवा मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।